हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम एक्सरसाइज 5.6 खत्म करने वाले हैं। ओके, इसके पहले वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस बाकी है, आज उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। अब इस एक्सरसाइज में हमें जैसे कि पता है कि dy बाय dx निकालना है फॉर अ गिवन पैरामेट्रिक फंक्शन बोलिए या तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलिए। हर एक क्वेश्चन में दो पैरामेट्रिक इक्वेशन दिए है, उससे उसका यूज करके हमें dy बाय dx हमें फाइंड आउट करना है। तो जिससे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से दो इक्वेशंस दिए, पैरामेट्रिक इक्वेशंस, जिसे हम पैरामेट्रिक फंक्शन भी कहेंगे। या x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा दिया है, y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा दिया है। यूजिंग दिस टू पैरामेट्रिक इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। जैसे कि हमें पता है दोनों इक्वेशन में जो पैरामीटर यूज किया गया है इसमें थीटा है। ठीक है, दोनों इक्वेशन में पैरामीटर क्या है? थीटा। इसीलिए दोनों इक्वेशन को वन बाय वन हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, या लिखेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन के नीचे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा टू बोथ साइड। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, जैसे कि हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाय डी थीटा होता है। अब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को भी हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, लेकिन यहां ध्यान दीजिए टर्म्स के ऊपर पूरा ब्रैकेट है और ब्रैकेट के आगे कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो ये कांस्टेंट वैसे ही हमें रखना है और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलिए वन बाय वन हम डेरिवेटिव लेते हैं। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन थीटा। डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा। ओके, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा, लिख लिया हमने। ठीक है, प्लस यहां देखिए बच्चों थीटा इंटू साइन थीटा, यहां टू टर्म्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, इसलिए हम यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? जैसे थीटा इंटू साइन थीटा है तो फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, प्लस सेकेंड एज इट इज साइन थीटा एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1। यहां ब्रैकेट हम क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन, जिससे कि हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, हमें वैल्यू मिली dx बाय डी थीटा। ऐसे ही हम सेकेंड पैरामेट्रिक इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, यहां लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा टू बोथ साइड। ओके, अब देखिए y का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हम यहां इसके नीचे लिखेंगे। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा? dy बाय डी थीटा। ओके, इज इक्वल टू अगेन राइट हैंड साइड देखिए कांस्टेंट a इनटू क्या दिया है? पूरा होल ब्रैकेट, तो कांस्टेंट वैसे ही रखना है आपको a एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है सभी को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होता है? सिंपल है, कॉस ऑफ थीटा। तो यह फर्स्ट टर्म सिंगल साइन थीटा दिया, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, प्लस अगेन टू टर्म्स आर गिवन प्रोडक्ट फॉर्म में। ओके, टू टर्म्स जो दिए प्रोडक्ट फॉर्म में दिया, दैट इज थीटा इनटू साइन थीटा। करना क्या है? इस पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ओके, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस थीटा, प्लस सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब थीटा। थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कभी भी 1 होता है, ध्यान में रखें। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, वैसे डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा। ओके, तो यहां हमने dx बाय डी थीटा और dy बाय डी थीटा दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब टारगेट है हमारा dy बाय dx। ओके, dy बाय dx फॉर्मूला क्या है? हमें पता है dy बाय dx इज नथिंग बट dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। ओके, दोनों की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट आपको यहां करना है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पहले dy बाय dx, dy बाय डी थीटा न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो कि हमारे पास वैल्यू है a इन ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इंटू 1 करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, डिवाइडेड बाय, चलिए dx बाय डी थीटा क्या है? ये पूरा वैल्यू लिखना में a ब्रैकेट माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखिए a
दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, दोनों ब्रैकेट के, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो दोनों एक को हम कैंसल आउट कर सकते हैं। अब ब्रैकेट में जो भी टर्म रह जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यही इसका आंसर रहेगा। ऐसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसे cos थीटा कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर में से, डिनोमिनेटर में से भी यहाँ sin थीटा कॉमन ले सकते हैं, या तो फिर ये देखिए यहाँ साइन कैंसिल हो रहा है, sin थीटा कैंसिल हो रहा है, रहेगा क्या, सिर्फ थीटा cos थीटा रहेगा। ओके, तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर आप लिख सकते हो। ओके, या तो आपने यहां तक भी छोड़ दिया इस आंसर को, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, dy/dx फाइंड आउट करना। तो आगे सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई तब करना पड़ेगा जब प्रूफ, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू y/x, तो टिल द एंड आपको आंसर y/x माइनस के फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप डेरिवेटिव लेके इस तरीके से आप आंसर छोड़ दीजिए, जितना सिंपल वे में आप लिख सकते हैं लिख लीजिए। ओके, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें करना क्या है। ओके, क्वेश्चन 11 में फिर से दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिए हैं और उस पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें dy/dx फाइंड आउट करना है। लेकिन यह dy/dx हमें किस फॉर्म में चाहिए, -y/x के फॉर्म में चाहिए। देखिए x is this, y is this, then show that dy/dx इतना आना चाहिए -y/x। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीका है, सिर्फ आपको टिल द एंड सॉल्व करना पड़ेगा और आपका फाइनल आंसर आना चाहिए -y/x, जो कि वैल्यू है dy/dx की। तो फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फर्स्ट इक्वेशन को, जो कि x इज इक्वल टू रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ t दिया है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहां देखिए पैरामीटर जो यूज किया है ना, इसमें यहां t यूज किया है, तो दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन को हम विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू दिया है, इसे हम विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से dx/dt आएगा और सेकेंड इक्वेशन से हमें dy/dt मिलेगा। फिर हम फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करके dy/dx निकालेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहां पहले लिख लेते हैं x इज इक्वल टू क्या है, होल रूट a टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ t। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ t, तो क्या लिखना है हमें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t टू बोथ साइड। ठीक है, डेरिवेटिव x क्या हो जाएगा, dx/dt। ओके, ध्यान में रखिएगा पैरामीटर इज t, सो वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, ये तो क्या लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड की बारी है। देखो पहले रूट दिया, होल रूट, जस्ट रिकॉल डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो ये देखिए रूट की फॉर्म में टर्म दिया, लेकिन यह t जो दिया है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t दिया है, जिसे कि हम पैरामेट्रिक फंक्शन या इक्वेशन बोलेंगे, तो यहां डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ रूट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कोई भी रूट टर्म क्या होगा, 1/2 रूट, सेम जो अंदर टर्म है एज इट इज आएगा रूट के अंदर। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ t इनटू क्या करेंगे हम, अब रूट के अंदर जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव लेंगे हम, रूट के अंदर जो टर्म्स है उसका डेरिवेटिव लेंगे। जैसे यार देखिए a टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ t है, a टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ t। ओके, अब जस्ट रिकॉल कीजिए कि बार बार ये फॉर्मूले हमें आना जरूरी है। a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ओके, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, ddx ऑफ व्हाट, a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x होता है a टू द पावर x इनटू log ऑफ a। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला हमें यहां अप्लाई करना पड़ेगा। a टू द पावर x फॉर्म है, a टू द पावर x मतलब साइन इनवर्स ऑफ t। ओके, तो कैसे करके देखिए, तो a टू द पावर x मतलब क्या होता है, a टू द पावर x इटसेल्फ। ओके, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x इनटू log ऑफ a इनटू अगेन व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ t। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स t क्या होता है, 1/रूट ऑफ, ओके, 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आपको इसका डेरिवेटिव लेना आना ही चाहिए। ओके, चलिए ये तो हो गया हमारा dx/dt, से रीअरेंज हम कर सकते हैं, रीअरेंज हम कर सकते हैं। तो पहले हम रीअरेंज कर लेते ताकि और भी आसान हमें ये नेक्स्ट स्टेप मिल सके। ओके, देखिए ये न्यूमरेटर में आएगा, ये न्यूमरेटर में आएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा, 1/रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं,
ए टू द पावर साइन इनवर्स टी जो है न्यूमरेटर में रखते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अच्छा, इंटू लॉग ऑफ ए बी जो न्यूमरेटर में रहेगा, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, साथ में टू भी है, रूट ऑफ ए टू द पावर साइन इनवर्स टी डिनोमिनेटर, ओके, इनटू रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब यहां देखिए बच्चों, ये रूट में ए टू द पावर साइन इनवर्स टी है और ये विदाउट रूट में है। ये किस तरीके का टर्म है, देखिए जैसे अगर हम लिखते हैं ए अपॉन ए रूट ए, ठीक है, या फिर एक्स अपॉन रूट एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, या रूट एक्स रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, या रूट ए रहेगा, इसी फॉर्म में ये टर्म्स है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होता है, ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, ये तो कैंसिल होगा इससे, लेकिन ये टर्म आ जाएगा रूट में ए टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ टी, ओके, इनटू लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय, ये 2 रह जाएगा यहां, और रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में से हमने ला लिया है, इतना काफी है, ठीक है। ये आ गया हमारे वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी। अब बारी है डी वाई बाय डी टी की, तो चलिए डी वाई बाय डी टी भी फाइंड कर लेते हैं, एंड देन डी वाई बाय डी एक्स। ये आ गया हमारा dx बाय dt। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, y is equal to root of a to the power cos inverse of t। Again we differentiate this equation by what, with respect to t। यहां लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं y is equal to क्या है, y is equal to whole root a to the power cos inverse of t, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट with respect to t to both side। तो यह डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t, dy बाय dt, ठीक है, dy बाय dt हो जाएगा इज इक्वल टू dy बाय dt। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव। अब राइट हैंड साइड की बारी है, जैसे इसमें हमने रूट का डेरिवेटिव लिया था, सेम इसका इसमें भी हमें रूट का पहले डेरिवेटिव लेना है, फिर अंदर वाले टर्म का। तो देखिए रूट, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ a to the power cos inverse t क्या रहेगा, 1/2 रूट a to the power cos inverse of t, a to the power cos inverse t, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या करना है, अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव लेना है, a to the power cos inverse t। तो a to the power cos inverse t का डेरिवेटिव क्या होगा, a to the power cos inverse t वैसे ही रहेगा, इनटू log of a इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ टी क्या होता है, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस क्या है, यहां साइन था, यहां कॉस है, डेरिवेटिव लेने का तरीका सेम ही है दोनों इक्वेशन में। चलिए रीअरेंज करते हैं इसे, देखिए। अब फिर से जैसे कि यहां कैंसिल किया था हमने ए टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ टी इस रूट के साथ, यहां भी ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इस रूट के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा रूट के फॉर्म में। तो यहां लिख लेते रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, ओके, डिवाइडेड बाय, चलिए इनटू लॉग ऑफ ए भी लिख लेते हैं यहां, डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके। ये आ गया हमारा डी वाई बाय डी टी, ठीक है, ये आ गया डी वाई बाय डी टी। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमें डी वाई बाय डी एक्स निकालना है। फर्स्ट स्टेप में हमने डी एक्स बाय डी टी, सेकेंड स्टेप में डी वाई बाय डी टी, अब थर्ड इसमें डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करेंगे। अब हमें पता है नाउ डी वाई बाय डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स इज नथिंग बट डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। करना क्या है करना क्या है, डी वाई बाय डी टी और डी एक्स बाय डी टी यहां से सब्सटीट्यूट कर लीजिए। ये डी एक्स बाय डी टी है और ये डी वाई बाय डी टी है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में आएगी ये वैल्यूज। चलिए ये हो गया हमारा होल न्यूमरेटर, यहां क्या आएगा, ये पूरा फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन आ जाएगा। तो पहले न्यूमरेटर लिख लेते हैं, रूट ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी, ओके, कॉस इनवर्स ऑफ टी इनटू लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा डी वाई बाय डी टी की वैल्यू। उसके बाद डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में। डी एक्स बाय डी टी क्या है हमारे पास,
होल रूट, फिर से इसे भी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, होल रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t, ओके, a टू द पावर साइन इनवर्स t डॉट लॉग a डॉट लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां माइनस साइन है, ओके, डीवाई बाई डी टी में माइनस यह आगे आएगा, ओके, डीवाई बाई डी टी में तो ये माइनस साइन यहां लिखना भूल गए थे, तो यहां माइनस साइन आएगा ही। तो थोड़ा ऐसी एक बार स्टेप को दोबारा देख लिया करो, जो कि स्टेप्स हम लिख चुके, थोड़ा एक नजर मार लेना चाहिए, एक आधा टर्म हम मिस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ माइनस साइन मिस हुआ था, हमने फिर से इसे रीअरेंज कर लिए। तो ये माइनस साइन का आएगा y, ओके, y वाले टर्म में माइनस साइन आएगा ये, ठीक है। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, तो पूरा होल डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन का कैंसल आउट हो जाएगा। रहेगा क्या, रहेगा क्या, यहाँ ये ऊपर वाला टर्म और ये ऊपर वाला टर्म, ठीक है, ऊपर वाला टर्म इसका और इसका ऊपर वाला टर्म रह जाएगा, मतलब न्यूमरेटर की बात करते हैं। साथ में देखिए लॉग यहां भी है, यहां लॉग है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास जो रह जाएगा उसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस, न्यूमरेटर में क्या रहेगा, a टू द पावर cos इनवर्स ऑफ t, ठीक है, और नीचे क्या रहेगा, रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ t, ओके। अब देखिए बच्चों गिवन में क्या है, x इज इक्वल टू रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ t, यहां देखिए रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ t, इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x, और न्यूमरेटर में रूट ऑफ a टू द पावर cos इनवर्स ऑफ t, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, y, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो dy बाय dx इज नथिंग बट, न्यूमरेटर में पहले माइनस साइन लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ y है ये, तो यहाँ y सब्स्टिट्यूट कीजिए और ये x की वैल्यू है। इस तरीके से हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ आ चुका है। और सोचो कि आज के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।